नमस्कार साथियों, करेला खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट आते हैं, स्पेशली डायबिटीज में इसका कैसा शरीर पे असर आता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। सारी जानकारी साइंटिफिक रहने वाली है, जो रिसर्च में प्रमाणित बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। करेला की बात करें तो इसको बिटर गार्ड बोलते हैं और इंडिया में सब्जी के रूप में काफी खाई जाती है। न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो अगर 100 ग्राम इसका देखा जाए तो इसमें कैलोरी होती है बहुत ही कम, 34 कैलोरी है, जो कि काफी कम होती है। मतलब अगर आप वजन कम करना चाहते हो, वेट सही रखना चाहते हो तो उसके लिए काफी अच्छा खाना है। और चूंकि कैलोरी कम है, शुगर इसके अंदर कम है, तो डायबिटीज के लिए इसलिए भी अच्छा रहता है। शुगर तेजी से नहीं बढ़ती, इसलिए शुगर के व्यक्तियों में ये रिकमेंड किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसको शुगर में दिया जाता है और जो रिसर्च अभी की हुई है साइंटिफिक, उसमें भी ये प्रूवन है कि डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए सही खाना है। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो कैलोरी कम है, शुगर कम है, तो शुगर बढ़ेगी भी नहीं। दूसरा, इसके अंदर कई तरह के ऐसे सब्सटेंस हैं जो इंसुलिन होता है शरीर में, वो अच्छे से काम करने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ता है और उसके जो रिसेप्टर होता है वो भी अच्छे से काम करता है, तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ऐसा रिसर्च द्वारा प्रमाणित है। तो लोग जिनको डायबिटीज है वो इसको ले सकते हैं। डेटा को कलेक्ट किया गया, देखा गया, तो उसमें ये देखा गया कि लगातार जो लोग करेला खा रहे थे उनमें जो HbA1c है उसका लेवल थोड़ा कम आया और शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिली। अच्छा, डायबिटीज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा इस तरह के तो मॉडर्न मेडिसिन में क्लेम करना सही नहीं रहता है, पर कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा, ये आप जान लें। अब इसमें बात करते हैं कि कितना प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं होता, 100 ग्राम में 1 ग्राम के आसपास है। फैट की बात करें तो फैट बहुत ही कम है, ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर है, 100 ग्राम में 0.2 ग्राम है। और कोलेस्ट्रॉल 0 है, इसलिए ऐसे लोग जिनको हार्ट की समस्या है या ऐसे लोग जो लोग मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, लकवा मार गया है, जिनके अंदर हार्ट के अंदर कुछ भी प्रोसीजर हुआ है, स्टेंट डला है, बाईपास हुआ है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा खाना रहेगा। क्योंकि इसके अंदर खुद फैट है नहीं, कोलेस्ट्रॉल है नहीं, और दूसरा कि इसके अंदर फाइबर होता है, तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए दिल के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी सब्जी रहती है, तो उनको अपने खाने में इसको सम्मिलित करना चाहिए। तो ये फैट जिनका बढ़ा रहता है, जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो गया। अब आ जाते हैं कार्ब की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो वो भी कोई ज्यादा नहीं है, 100 ग्राम में 7 ग्राम है, उसमें से 2 ग्राम तो फाइबर होता है, तो जो शुगर वाला पोर्शन है वो काफी कम रह जाता है। तो करेला में फाइबर होता है। अब फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि पेट के अंदर या आपके आंत के अंदर जाती है, तो तमाम तरह के बेनिफिट आते हैं। इसी से आपका स्टूल बनता है, इसी से आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको भी खाना मिलता है। ये फाइबर ही है जो कि शुगर को आंत में से ब्लड में नहीं आने देता। ये फाइबर ही है जो आपके खाने में से जो लिपिड है, फैट है, ब्लड के अंदर तेजी से नहीं आती, और इस फाइबर की वजह से कब्ज उसकी समस्या नहीं होती। पाइल फिशर के पेशेंट है उनके लिए अच्छा रहता है, गैस एसिडिटी में मदद मिलती है। तो ये फाइबर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो करेला एक ऐसी सब्जी हो गई जिसमें कैलोरी कम है, फैट नहीं है, फाइबर है इसके अंदर, और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत तरह के होते हैं। करेला में एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को बुढ़ापे से रोकती है, क्रोनिक बीमारी से बचाती है, कैंसर से बचाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो इसमें जैसे कि ल्यूटीन है, जीजेंथिन है, और कैटेचिन है, गैलिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, इपिकैटेचिन है, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से होता क्या है कि शरीर में जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे कि फैटी लिवर है, ब्रेन की बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां जो बुढ़ापे में याददाश्त की समस्या होती है, या आंखों के अंदर क्रोनिक बीमारी हो जाना, जॉइंट्स के अंदर हो जाना, मसल्स में हो जाना, किडनी में हो जाना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये भी क्रोनिक बीमारियां ही हैं। तो इन सब में बचाव होता है, मदद मिलती है। और कैंसर भी एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से शरीर के अलग अलग कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होने से फायदा मिलता है। तो ये काफी अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, और ये अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, विटामिन ए का, और फोलेट का। वैसे अपन देखा जाए तो कड़वा अपने को फील होता है करेला, लेकिन इसमें विटामिन सी भी काफी अच्छी मात्रा में और विटामिन ए भी काफी अच्छी मात्रा में है। तो विटामिन सी जैसे कि स्किन के लिए अच्छा रहता है, बालों के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ऐसे ही विटामिन ए है जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। फोलेट है जो कि ताकत के लिए चाहिए हमें, या खून बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। ऐसे ही बी ग्रुप के इसके अंदर विटामिन है, विटामिन ई है, थोड़ा सा विटामिन के है। तो कई तरह के विटामिन जो है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन विटामिन सी और विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें हर तरह के मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए हैं। स्पेशली इसमें जैसे कैल्शियम की बात करें तो एक अच्छी मात्रा है, ऐसे ही मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, अच्छा पोटेशियम है, सोडियम थोड़ा सा है, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, ये सब है। बताने का मकसद ये है कि जो मिनरल्स हैं, जैसे कि हड्डी बनाने के लिए चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए, खून बनाने के लिए हमें चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए, और भी तमाम तरह के बेनिफिट आते हैं मिनरल्स वाले, वो सारे इसके अंदर है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अगर बात करें तो एक
पोटेशियम है उसकी मात्रा ज़्यादा है, सोडियम की मात्रा कम है, तो ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों के लिए काफ़ी फायदा रहता है। जब पोटेशियम ज़्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और सोडियम इसके अंदर नहीं है, तो ये बीपी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर ये करेले को देखा जाए कि न्यूट्रिशन वाइज, तो डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है, जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए ओवरऑल अच्छा है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, कई तरह के विटामिन है और फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फाइबर होने के कारण इसमें फिलिंग इफेक्ट है, कब्ज जिन व्यक्तियों को रहती है, पाइल फिशर रहता है, उनके लिए अच्छा होता है। और इसके अंदर तमाम तरह के विटामिन मिनरल्स होने के लिए शरीर को मजबूती मिलती है, कैंसर से बचाव होता है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। बड़ी अच्छी सब्जी है, आपको इसको खाने में सम्मिलित करना चाहिए, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि एलर्जी हो सकती है इससे, और कुछ लोगों को पर्सनल सेंसिटिविटी हो सकती है किसी भी खाने से, तो करेले से भी हो सकती है। तो बनाते समय जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर बहुत सारा तेल मसाला ना डालें, नहीं तो उसका जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो खराब हो जाएगा। चूंकि कड़वा होता है तो आप देख लें कि आप कैसे खाते हैं, कुछ खट्टा चीज डाल के इसको खाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये जो बिटर गार्ड होता है जिसको हम लोग करेला बोलते हैं, बहुत ही उपयोगी एक तरह की सब्जी है जिसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट है। धन्यवाद।